एक का मार देखो स्पाइस घर कट जाता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने एकदम अलग हटकर केस लेकर आया हूँ। ये क्या केस है, इसको कैसे ठीक किया गया है, इसकी क्या केस हिस्ट्री है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। ये एक क्रॉनिक केस था जो तमाम लोकल डॉक्टर्स के द्वारा देखा गया था। सारे इंजेक्शन लगाने के बावजूद भी इसकी स्ट्रेनिंग कम नहीं हो रही थी, लगातार जोर मार रहा था। सिकिल, वेटालजीन, नोवालजीन, जितने भी स्ट्रेनिंग रोकने के इंजेक्शन होते हैं, दर्द रोकने के इंजेक्शन होते हैं, वो सारे इंजेक्शन इसको लगा दिए गए थे, लेकिन इसका नाम ही नहीं रुक रहा था। क्रॉनिक केस था, ये दर्द लेती थी और भैंस का यूट्रस बाहर आ जाता था। यूट्रस रुक ही नहीं रहा था, एक जगह इम्प्लांट, ऐसा लग रहा था इम्प्लांट ही नहीं हुआ है। ऐसे केस में मुझे बुलाया गया। मेट्राइटिस है, इन्फ्लामेशन ऑफ द यूट्रस है, सारे प्रॉब्लम है। कैल्शियम की बोतल भी चढ़ा दी गई हैं, साथ में रेक्टल प्रोलैप्स भी हो रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा था। जब मुझे कॉल किया गया, बुलाया गया, तो मैंने इसको देखा पूरी तरीके से, जितनी दवाएं लगी थी उसकी सारी दवाएं देखी और उसका कॉजेटिव एजेंट ढूंढने की कोशिश की कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है, आखिर ये रुक क्यों नहीं रहा। तो पता ये चला कि ये भैंस ब्याई थी और ब्याने के बाद इसको स्ट्रेनिंग करने लगी और सारे इंजेक्शन, इसको प्रोजेस्टेरोन भी दिया गया है, एक्सनेल भी दिया गया और इसको प्रोनेक भी दिया गया, सिकिल भी, नोवालजीन भी, वेटालजीन भी, इवन इसको जाइलाजीन भी दिया गया, लेकिन किसी भी इंजेक्शन के कंट्रोल में नहीं आई। तो मैंने फिर इसका डायग्नोसिस किया कि हो सकता है कि इसके अंदर गंदा पानी, फ्लूइड इसके बच्चेदानी में आ गया हो, रुक गया हो। तो जब मैंने इसको देखा, मैंने सारी रस्सी इसकी खुलवा दी। रस्सी से बंधी पड़ी थी। ये गोबर करती थी तब भी ये चिनकती थी, जोर मारती थी। जब बैठती थी तब बैठ के लेट जाती थी, लेट के पैर फैलाती थी। तो मैंने क्या, खोल दीजिए। भैंस वाला परेशान हो गया। देख रहे हैं, ये देखिए एनस, देखिए इसकी कितनी बुरी तरीके से एनस और ये सब आती है। मैंने उससे कहा, भैंस वाले से कहा कि इसको पूरा खोल दीजिए, अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो डर गया कि सर पूरी बच्चेदानी बाहर आ जाएगी, प्रोलैप्स हो जाएगी, मैं क्या करूँगा। मैं खड़ा हूँ तो मैं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सारी रस्सी खुलवाई। रस्सी खुलवाने के बाद मैंने देखा कि इसका औस में सिर्फ 2 अंगुलियाँ जा रही हैं और उससे इसका पस आ नहीं रहा, ये बंद है बिल्कुल। तो मैंने इसमें डिसीजन लिया कि ये जो मेरे हाथ में है, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर होता है, जिसका डायमीटर 40 इंच के आसपास होता है, 40 सेंटीमीटर के आसपास होता है। ये मैंने एक 40 सेंटीमीटर वाले इसको सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर को लिया और इसके अंदर पास किया। ये कितना सारा नीचे आप देख रहे हैं, कितना डिस्चार्ज है, लगभग 3.5 किलो 4 किलो के आसपास। मैंने ये देखिए नीचे, इसकी वजह थी ये यूट्रस के अंदर भरा पड़ा था। इसी की वजह से यूट्रस रुक नहीं रहा था और बार बार स्ट्रेनिंग भैंस कर रही थी। ये देखिए, ये हम इसको पास कर रहे हैं, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर को हम इसके अंदर डाल रहे हैं और ये अंदर से सारा पस, मवाद, पानी, जितनी गंदी चीज़ें हैं, जितनी भी इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, इन्फेक्शन है, सारा इसके द्वारा वापस आ रहा है। ये देखिए, और ये सारा निकलते ही आप ये देखेंगे चमत्कार। ये देखिए, चमत्कार हो जाएगा। ये खुद अपने आप ही अंदर चली जाएगी। प्रोलैप्स मास अपने आप अंदर चला जाएगा। जब प्रोलैप्स मास अंदर चला जाएगा, क्योंकि जब इसकी स्ट्रेनिंग कम हो जाएगी, प्रोलैप्स जहाँ पर पानी भरा था, डिस्चार्ज भरा था, पस भरा था, उसका जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो वो अपनी जगह पहुँच जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये देखिए कितना सारा डिस्चार्ज नीचे है।
तो इस केस को हमने ठीक किया और ये केस बिल्कुल ठीक हो गया। और ये पूरा डिस्चार्ज निकालने के बाद, पूरा डिस्चार्ज ये कोशिश की गई है, इसमें रहा नहीं। और फिर हमने इसको डिस्चार्ज निकालने के बाद एपिड्यूरल का इस्तेमाल किया है, इंजेक्शन एपिड्यूरल। हमने इसमें कुल 5 ml एपिड्यूरल लिग्नोकेन 2% का इस्तेमाल किया है। और देखो श्रिंक होने लगा है, ये इसकी यूट्रस श्रिंक होने लगी, ये देखिए बिल्कुल श्रिंक हो गई, मुरझा गई, छोटी पड़ गई, अंदर अपने आप ही चली जाएगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो जोर लगाने के बाद भी अंदर नहीं जाती थी, अब आसानी से अंदर जाने लगी। और इसका जब साइज बढ़ गया था तो इसने यूरोथ्रा का साइज को रोक रखा था, तो पेशाब भी नहीं आता था, यूरिन भी पास नहीं होता था। ये 2 समस्याएं थी और दोनों समस्याओं का समाधान एक ही था कि हमें यूट्रस की सफाई करनी थी। यूट्रस की हमने सफाई, कभी भी इसमें आपको बाहर का पानी नहीं डालना चाहिए। जो आमतौर से पहले लोग यूट्रस की धुलाई करते थे, डूचिंग करते थे, अंदर इसके अंदर दवाएं डालते थे और लिक्विड डालते थे, वो नहीं डालनी चाहिए। हमने सिर्फ इसको निकाला और इसके अंदर मेट्रोजिल डालेंगे। सिर्फ मेट्रोजिल स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन के साथ मिला के हम इसमें 100 ml डालेंगे, जो डाल रहे हैं। ये देखिए मेट्रोजिल डाल देंगे इसके अंदर, डीसी स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन मिला के। हमने इसको एक्सनिल सेफ्टी फॉर सोडियम 3 दिन तक लगवाया है, एपिड्यूरल दिया है और हमने इसको वेटालजिन, बस सिक्यूल भी नहीं दिया, वेटालजिन इंजेक्शन 3 दिन तक 30 ml दिया है, जिसके अंदर एनाल्जिन होता है। और ये भैंस पूरी तरीके से ठीक हो गई है और हो जाएगी। और देखिए अब कहीं कोई स्टैंडिंग नहीं है, आप देख रहे हैं ये जो भैंस रुक नहीं रही थी बगैर किसी दवा के, इसको कोई इंजेक्शन हमने लगाया ही नहीं है, सिर्फ इसकी हमने धुलाई की है। और धुलाई नहीं की, सिर्फ इसका अंदर से हमने फ्लूइड निकाला है, जो फ्लूइड था उस फ्लूइड को बाहर कर दिया। थ्रू कैसे निकाला है इसको, सेल्फ रिटेनिंग कैथेटर से निकाला है। और फ्लूइड निकलने के बाद ये भैंस नॉर्मल हो गई है और इसकी स्ट्रेनिंग जो जोर मार रही थी वो बंद हो गई। अपने पैरों पे खड़े होकर जोर मारती थी, बैठ के जोर मारती थी, ये फ्लूइड निकलने के बाद, डिस्चार्ज निकलने के बाद इसका जोर मारना इसने पूरी तरीके से बंद कर दिया। 3 दिन फॉलोअप में हम इसको सेफ्टी फॉर सोडियम 1 ग्राम ओडी दिलवाएंगे। एक इंजेक्शन हमने इसको वेटालजिन 30 ml ओडी दिलवाएंगे। और हमने इसको इस सारे प्रोसीजर के बाद 5 ml एपिड्यूरल दिया है हमने 2% लिग्नोकेन। और इसके अंदर ये हम मेट्रोजिल बार बार आपको दिखा रहे हैं कि इसके अंदर मेट्रोजिल के अंदर डीसी डाइक्रिस्टल मिला के हमने इसके अंदर डाला है। और ये बहुत ही सफल इलाज है, बहुत ही कामयाब इलाज है। अगर कोई भैंस की लगातार कोई भैंस स्ट्रेनिंग कर रही है, एमरजेंसी केस था, मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे, कुछ नहीं था मेरे पास, और मुझे ऑनर ने बुलाया और मैंने ये काम किया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।